जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका बीपीएससी एईडीओ का दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि आपका 14 अप्रैल को दोस्तों पेपर 2 का एग्ज़ाम हो गया है। तो ये उसके आपका आने वाला एग्ज़ाम दोस्तों आपका जैसे 17 तारीख को एग्ज़ाम है, और उसके बाद आपका 17, 18, 20, 21 को उसके लिए दोस्तों सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा कल पेपर मिलाए थे, जो कि क्वेश्चन बहुत सारा दोस्तों आपका टच किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटोरिया प्रकाशन के तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, 1 से लेकर 9 तक दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में 10 नंबर देखेंगे। देखिए आपका दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं। और दोस्तों आपका महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, जैसे आपका ज्ञान बिंदु खान सर के द्वारा एडिटोरिया पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी दोस्तों आपका बुक निकाला जाता है उस सभी का प्रैक्टिस सेट लाते हैं, और साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम दोस्तों एक ही चैनल पर कंप्लीट हो जाए। सिर्फ आप सेट देखिएगा तो भी आपका दोस्तों एग्ज़ाम जरूर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये दोस्तों आपका मुरली बरहावा गांव के निवासी थे, जो कि दोस्तों आपका महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर के धन क्या है? तो दोस्तों धन एक प्रकार की वस्तु, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी धन एक दोस्तों कमोडिटी है, यानी वस्तु है। तीसरा नंबर है कि सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम ये आपका वर्ष 2002 में लागू किया गया था, जो कि आगे चलकर 2005 में दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम के रूप ले लिया। अगला क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों आपका नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में दोस्तों किया गया था, और कुल इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। अगला 5 नंबर देखिए कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। यानी बताइए दोस्तों कि प्राचीन शैल समूह की आपका उम्र किसके द्वारा आंका जाता है, यानी नापा जाता है? तो ये दोस्तों आपका यूरेनियम लेड विधि के द्वारा नापा जाता है। वहीं कार्बन C14 यानी कार्बन 14 के द्वारा दोस्तों पुरातत्वकालीन जीव जंतुओं के अवशेषों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला 6 नंबर की मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो मालाबार तट दोस्तों पश्चिमी तटीय का मैदान का हिस्सा है, जो कि आपका गोवा और कन्याकुमारी के बीच स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर की 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ये थी दोस्तों आपका कांदामिनी गांगुली, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि इनका जन्म बिहार के भागलपुर में 1861 में हुआ था, और यह दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर के, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो दोस्तों बिहार में भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र भूकंप जोन 5 में स्थित है, जो कि आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, दरभंगा का क्षेत्र आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो दोस्तों ये आपका गंगा नदी से अपवाहित है, जो कि बिहार के दोस्तों बीचों बीच से गुजरती है, और ये बिहार का 2 बराबर भागों में बांटती है। वहीं दोस्तों आपका बिहार का शोक नदी पूछे तो आपका कोसी नदी को कहा जाता है, और बिहार में प्रवाहित होने वाली आपका कोसी, महानंदा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, अजय, बूढ़ी गंडक, कर्मनाशा नदी है।
अगला है 10 नंबर के, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो दोस्तों ककोलत जलप्रपात आपका नवादा जिला में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं दोस्तों दुर्गावती जलप्रपात पूछे तो ये रोहतास में है। उसके बाद स्मोक कुंड जलप्रपात सासाराम में दोस्तों। माझर कुंड भी आपका रोहतास में है। तेल्हार कुंड पूछे तो ये आपका कैमूर में पड़ता है। अगला देखिए 11 नंबर, सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी या उपनदी है? तो दोस्तों सबसे कम लंबाई यानी जिस नदी का है वो आपका दोस्तों पुनपुन नदी हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसकी लंबाई सिर्फ 200 किलोमीटर है। अगला 12 नंबर आया था कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में आपका श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर देश लेवल पर पूछे तो ये आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। 13 नंबर देखिए कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सैनाल ने किए थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौदह नंबर देखिए दोस्तों कि बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिला में किसके नेतृत्व प्रदान किया गया? तो दोस्तों 1857 के दौरान ये आपका बाबू कुंवर सिंह के द्वारा पटना, आरा और शाहाबाद जिले में नेतृत्व दिया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आपका कुंवर सिंह का अगर मृत्यु पूछे तो 26 अप्रैल 1858 का इनका निधन हो गया था। अगला देखिए 15 नंबर की, हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों ऐसे कंप्यूटर के संग्रह को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी LAN कहते हैं दोस्तों, लैन शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला 16 नंबर है कि किसी साइट के पत्ते की शुरुआत में जो आप HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ है? दोस्तों अगर आप लोग मोबाइल या लैपटॉप चलाते होंगे तो उसमें वेबसाइट आता है HTTP, तो उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर की, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है? दोस्तों मायोपिया आंख से संबंधित बीमारी है जिसमें आपका दोस्तों दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यानी मायोपिया के दोस्तों हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है, और मायोपिया के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों मादा जनन तंत्र का आपका भाग शुक्रवाहिका नहीं है, पुरुष से संबंधित है, बाकी सभी आपका दोस्तों मादा जनन तंत्र का भाग है। अगला 19 नंबर देखिए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बताइए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा मुकुलन किसमें होता है? तो दोस्तों ये आपका ईस्ट में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताना कि कौन सा दोस्तों आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों आपका अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सभी आपका अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, जो कि इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका विटामिन के का प्रयोग प्रतिस्कंदक
के प्रति विष के प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। वहीं विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा, और यह दोस्तों रुधिर अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है। अगला देखिए 22 नंबर के ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की दोस्तों वसा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों आपका एक जोड़ा होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर मानव में पूर्ण रूप से आपका गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 23 जोड़ी या 46 होता है, जिसमें आपका 22 जोड़ी समान होते हैं और 23वां जोड़ी दोस्तों लिंग गुणसूत्र कहलाता है। अगला देखिए 24 नंबर के जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व है। तो दोस्तों जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर देखिए कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य रूप से मीथेन गैस इसका मुख्य अवयव हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका एलपीजी का मुख्य अवयव पूछे तो ये आपका ब्यूटेन गैस हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर के निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन करना है दोस्तों कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि एक्रिकल को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ये कथन दोस्तों आपका गलत है। एक्रिकल को कृत्रिम ऊन कहा जाता है दोस्तों, न कि रेशा कहा जाता है। वहीं आपका कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। और टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान के कोटिंग के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। अगला देखिए 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा आपका एलपीजी। अभी बताए थे दोस्तों एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर की जंग लगे लोहे का वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जंग लगे लोहे के वजन में आपका यह पहले बढ़ता है फिर उसका वजन घटता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और लोहे में जंग लगना आपका दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला देखिए 29 नंबर की पानी मिट्टी में जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों पानी जब मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, यह भौतिक प्रक्रिया आपका दोस्तों परासरण कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। बताना है कौन सा दोस्तों आपका विकल्प गलत है। तो पहला है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये गलत है दोस्तों, यानी राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नाभिक के अंदर दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न कि आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अगला 31 नंबर पर चलते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। बताइए कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है दोस्तों, इसे ए से सूचित करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ प्रोटॉन का मान दिया है, प्रोटॉन को दोस्तों प्रोटॉन का मान नहीं दिया है बल्कि न्यूट्रॉन का मान दिया है। तो न्यूट्रॉन का मान आपका 20 दिया है, और अगर तत्व आपका आयनीकरण नहीं है यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, तो ये आपका 18 + 20 जोड़िएगा तो 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर की सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी तारों का टिमटिमाना दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है। 33 नंबर देखिए कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को
ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो वो वैज्ञानिक आपका अल्बर्ट आइंस्टीन था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का दोस्तों नियम दिए थे, जो कि आपका E बराबर mc² कहा जाता है। E बराबर mc² पढ़े होंगे। अगला है 34 नंबर के ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि, यह बताइए कि ब्लैक बोर्ड काला क्यों लगता है। तो दोस्तों ये किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ब्लैक बोर्ड सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और कोई भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है। अगला देखिए 35 नंबर की, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर से एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री, तो दोस्तों बस में बैठे यात्री आपका बाईं ओर की ओर झुक जाएंगे, और यह न्यूटन के गति का पहला नियम के अनुसार होता है, जिसे जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देखिए 36 नंबर की, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। तो अंतर आणविक बल को दोस्तों सहसंयोजक या कोहेसिव बल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 37 नंबर देखिए कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग की उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति तथा सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करने की कोशिश करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर के, भारत में कृषि फसल की अवधि होती है। तो दोस्तों भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि आपका 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, जो कि जुलाई माह में बोई जाने वाली दोस्तों खरीफ फसल होती है, और वहीं अक्टूबर माह के अंत में आपका रबी फसल बोया जाता है। अगला देखिए 39 नंबर की, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन दोस्तों आपका सन 1950 में हुआ था, और वहीं योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को लागू हुआ है। अगला देखिए 40 नंबर की, पंचवर्षीय योजना का कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के यहाँ अवधि दिया है, जो कि आपका इसका गलत उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद तुरंत चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, बल्कि मध्य में आपका योजना अवकाश रहा था 1966 से 69 के बीच में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 41 नंबर के, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन विनिमय दर व्यवस्था लागू है। तो दोस्तों भारत में आपका विनिमय दर पूछा है, तो ये आपका फ्री फोल्ट विनिमय दर लागू है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों 42 कर रहे हैं कि यदि वर्ष 2015-16 को सकल घरेलू उत्पाद का निहित मूल्य ज्ञात करने हेतु आधार वर्ष मान लिया जाए, तो निम्न में से कौन सा वित्त वर्ष का अपस्फीति कारक मान 100 होगा। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी अपस्फीतिक बराबर होता है मौद्रिक या चालू मूल्य पर जीडीपी बटा में वास्तविक या स्थिर मूल्य पर जीडीपी इंटू 100, जो कि इसका दोस्तों मान होगा 2015 से 16, यानी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर के, सरकारी ई बाजार पर वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री प्रस्तावित मात्रा है। तो दोस्तों ये आपका 3 लाख करोड़ रुपए है। 44 देखिए कि इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया है। तो दोस्तों ये आपका पी चिदम्बरम सबसे भारत के लंबे वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। वहीं 45 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो दोस्तों ये आपका सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव
स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र के में नहीं आता है। अगला देखिए 46 नंबर के भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो दोस्तों ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति आपका प्रशासनिक प्राधिकार होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश किया। तो अशोक मेहता के द्वारा दोस्तों पंचायती राज का द्विस्तरीय समिति का सिफारिश किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पंचायती राज का त्रिस्तरीय पूछे तो ये आपका दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। अगला 48 नंबर देखते हैं। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है यानी अध्यक्ष होता है, उसका निर्वाचन आपका लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 93 में दिया गया है। अगला आप क्वेश्चन चलते 49 नंबर के भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो दोस्तों ये कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक आपका मंत्री पद पर आसीन यानी बने रह सकता है। 6 महीना का भीतर किसी भी सदन से सदस्यता लेना आवश्यक हो जाता है। और इसका उदाहरण आपका बिहार का पंचायती राज मंत्री आपका दीपक प्रकाश जी हैं। अगला 50 नंबर के संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए, यानी दोस्तों आपका संसद के 2 सत्रों के बीच कितना मैक्सिमम अवधि होनी चाहिए। तो ये आपका दोस्तों 6 महीना मैक्सिमम अवधि होना चाहिए। और इसका अनुच्छेद 85 में चर्चा है दोस्तों कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करने के लिए सत्रवासन और लोकसभा का विघटन करने के लिए शक्ति को बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर के भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है। बताइए कि भारतीय संसद का दोस्तों निर्माण किन किन अंगों से होगा। तो ये आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अंगों से होता मिलकर बनता है। और भारतीय संविधान में दोस्तों अनुच्छेद आपका 79 में संसद की चर्चा है। अगला 52 नंबर देखिए कि संघ मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों संघ मंत्री परिषद आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 के खंड 3 में है। और संघ के मंत्री दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं, जिसकी और दोस्तों अनुच्छेद 75 क्लाउज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी आपका राष्ट्रपति करते हैं। अगला 53 नंबर देखिए कि संसद की किसी समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए। तो ये दोस्तों आपका लोक सेवा समिति ने 100 वर्ष पूरा किया है। और लोक सेवा समिति का गठन पूछे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आपका 1921 में किया गया था। अगला देखिए 54 नंबर की संविधान की प्रस्तावना को भारत का राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। तो दोस्तों भारत का आपका राजनीतिक कुंडली संविधान के प्रस्तावना को के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका संविधान सभा के अन्य सदस्य ठाकुर दास भार्गव के द्वारा संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला देखिए 55 नंबर, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों भारत के राज्यों का पुनर्गठन आपका 1947 में हुआ था। यानी राइट आंसर ऑप्शन 1947 नहीं दोस्तों बल्कि 1956 में हुआ था। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और भाषाई आधार पर गठन होने वाला आपका प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। और इसके दोस्तों आपका समिति पूछे तो फजल अली इसका समिति थे। और फजल अली के अध्यक्षता में आपका भाषाई
का गठन हुआ था? अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा का स्थान नहीं है, बाकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्थिक न्याय के भी है, व्यक्ति की गरिमा का भी आपकी चर्चा है। और भारतीय संविधान के दोस्तों प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार ही आपका संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संशोधन 1976 के तहत किया गया है, जिसमें आपका 3 शब्द जोड़ा गया था। अगला देखिए 57 नंबर, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो दोस्तों आपका अम्ल वर्षा का कारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अगला 58 नंबर देखिए, कई वर्षों बाद मार्च 2009 में जवान जाति के गेंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? तो जावन जाति के दोस्तों गेंडे आपका इंडोनेशिया देश में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं 59 नंबर देखिए, कह रहा है कि समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है, क्योंकि दोस्तों वे ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर के आहार श्रृंखला में संखनावित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? दोस्तों आहार श्रृंखला में आपका संखनावित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं 61 नंबर देखिए कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपका दोस्तों सही उत्तर 1% हो जाएगा, यानी हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं। 62 नंबर है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मजबूती आपका सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में मिला था। अगला देखिए 63 नंबर के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक आपका कर्नाटक राज्य के, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 64 नंबर के 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों बिहार आपका जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की, भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है? तो ये आपका दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 है कि पृथ्वी की छत स्थित है? तो दोस्तों पृथ्वी का छत आपका तिब्बती पठार को कहा जाता है, जिसे पामीर का पठार भी दोस्तों कहा जाता है। और पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है। अगला देखिए 67 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कहवा पतन के नाम से आपका सेंटस को कहा जाता है, जो कि ब्राजील का एक शहर है। अगला देखिए 68 नंबर की, भ्रंश स्कार्प होता है? तो दोस्तों भ्रंश स्कार्प आपका ऑप्शन देखिए विवर्तनिक होता है, यानी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कि भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक विस्थापन से दोस्तों बनते हैं और यह एक समतल या रैखिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर की, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो आपका मरुद्भिद आपका शुष्क आवास स्थलों और वनों तथा मरुस्थल वनों में पाए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर देखिए कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप? तो जापान का दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु द्वीप हो जाएगा। वहीं इंडोनेशिया का दोस्तों जावा द्वीप विश्व का
विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला दोस्तों द्वीप हो जाएगा आपका होन्शु द्वीप। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान का 4 सबसे बड़ा द्वीप है, तो होन्शु, होकोंडो और क्यूशु और शिकोगु है दोस्तों। अगला 71 नंबर के ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड आपका एक द्वीप है जो कि डेनमार्क देश के अधीन आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 72 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों सीमा रहित सबसे बड़ा देश आपका जापान देश है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 देखिए कि भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने के स्थान रोमानिया के सहयोग से की गई है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों रोमानिया के सहयोग से आपका गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास गुवाहाटी रिफाइनरी आपका तेल शोधन कारखाना का स्थापना किया गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 देखिए कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो दोस्तों इसके सुधार के लिए आपका कार्बनिक पदार्थ को मिलाना चाहिए। अगला देखिए 75 नंबर की प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाडिंद का मैदान स्थित है। तो दोस्तों बाडिंद का मैदान आपका कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य स्थित है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 76 नंबर की केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों केरवा आपका केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कश्मीरी भाषा में दोस्तों केरवा का शाब्दिक अर्थ होता है उन्नत टेबल लैंड। 77 देखिए कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो दोस्तों गंगा के मैदान को आपका जियोसिनकाइलन के रूप में वर्णित किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जियोसिनकाइलन, जिसका अर्थ होता है भू अभिनीति या भू सन्नति। 78 नंबर देखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानी में से किसमें सम्मिलित है? तो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का भाग आपका मध्य गंगा के मैदान में सम्मिलित, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? दोस्तों गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करने वाला आपका विंध्याचल श्रेणी है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपका विंध्याचल श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैला है, जिसे बिहार में आपका दोस्तों कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। अगला 80 नंबर की दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताइए कि दयानंद सरस्वती किसका स्थापना किए थे? तो ये आपका दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं इनका बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके द्वारा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश का नामक पुस्तक लिखा गया और इनकी नारा दोस्तों वेदों की ओर लौटो था। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। वहीं आपका दोस्तों प्रार्थना समाज का पूछे तो प्रार्थना समाज का संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा और बहुजन समाज का स्थापना आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा और ब्रह्म समाज का दोस्तों राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला 81 नंबर की निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो दोस्तों आत्मीय सभा का संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में किए थे, जबकि आपका ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया है। दयानंद सरस्वती के दोस्तों बता दिए थे कि अभी 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर
नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक संपादकों के नाम का सही संयोजन है। तो दोस्तों ये आपका द हिंदू जी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों आपका केसरी आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, बताइए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा पत्रिका निकाला गया था। तो ये आपका दोस्तों हुंकार पत्रिका था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनके द्वारा दोस्तों स्वामी सहजानंद के द्वारा 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। अगला है 84 की नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा है। तो दोस्तों नाउ और नेवर आपका पंपलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। तो ये दोस्तों आपका पील आयोग संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 86 नंबर की जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा दोस्तों आपका बाबू कुंवर सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जगदीशपुर दोस्तों बिहार के आरा जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। तो ये आपका दोस्तों जगदीशपुर था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 88 नंबर की दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली दरबार के दोस्तों समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था, जो कि दिल्ली दरबार आपका प्रथम बार 1877 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों 3 बार दिल्ली दरबार हुआ। दूसरा दिल्ली दरबार आपका 1903 में हुआ, जिसका उस समय आपका भारत का वायसराय कर्जन था। और तीसरा दिल्ली दरबार आपका 1911 में हुआ, उस समय आपका भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों भारत में आपका ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दोस्तों 1757 के नेतृत्व में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का विजय हुआ था। अगला 90 नंबर देखिए कि 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज का संस्थापक आपका अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसने 1347 में आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था, और इसका मूल नाम हसन गंगू था। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर की दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ हुआ। तो दक्षिणी चित्रकला का विकास आपका बीजापुर और गोलकुंडा में दोस्तों हुआ था। अगला 93 नंबर की विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था। तो ये दोस्तों आपका बयान अब्दुल रजाक के द्वारा दिया गया था। और अब्दुल रजाक एक फारसी यात्री था, जिसने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्राचीनतम सिक्के है। तो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्के आपका आहत सिक्के, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 95 नंबर की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
से आपका गणतंत्र के रूप में मल्ल देश था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मल्ल महाजनपद था। अब मल्ल महाजनपद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। अगला 96 नंबर की मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी आपका राजगिरी या गिरिब्रज था, जो कि बाद में चलकर आपका पाटलिपुत्रा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर के अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और हर्यक वंश का संस्थापक पूछे तो आपका बिंबिसार था। अगला देखिए 98 नंबर के मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दोस्तों आपका सेलुकस निकेटर का राजदूत था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया गया था। अगला देखिए 99 नंबर दोस्तों कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का दोस्तों मूल संदेश था राजा के प्रति वफादारी, बड़े समान, धार्मिक सहिष्णुता और शांति एवं अहिंसा के विचार प्रचलित होता था। जिसके अनुसार दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस सेट का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। बताइए कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो दोस्तों कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश तथा महामेघ वाहन वंश का उदय हुआ और इस राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेव तीसरे शासक था, यानी इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 10 समाप्त होता है। और आप लोग जरूर एग्जाम देने जाइएगा, देखिएगा इसमें से जरूर दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।